गुजरात में अब सर्किट हाउस भी बनेगा। वज़ीर आला ने गुजरात में सर्किट हाउस की तामीर की मंजूरी दे दी। सर्किट हाउस की तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की तरफ से बाकायदा एक समरी जो है वो वानी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई थी कि गुजरात डिवीजन जो है वो बन चुका है, तो लिहाजा वहाँ पर सर्किट हाउस की तामीर के लिए फौरी तौर पर सप्लीमेंट्री ग्रांट अप्रूव की जाए। अब क्योंकि वहाँ पर अफसरान की तादाद जो है वो 1000 से तजावुज कर चुकी है, तो उनकी रिहाइश का बंदोबस्त जो है वो होना चाहिए, तो लिहाजा सर्किट हाउस की तामीर के लिए एक सप्लीमेंट्री बजट और इसको रवा माली साल में शामिल करने की सिफारिशात जो है वो की गई थी, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने अपना तफसीली इख्तियार इस्तेमाल किया और गुजरात के लिए सर्किट हाउस की तमीर पर 50 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर करने की बाकायदा इजाजत दी और साथ ही इस स्कीम को रवा माली साल 2022-23 के तरक्याती बजट में भी शामिल कर लिया गया है। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। केयर कमीशन निजी अस्पतालों के इलाज की कीमतें और टेस्ट की फीस मुकर्रर करे। एहतजाजी मुजाहरे करने वाले डॉक्टर्स का दूर दराज इलाकों में तबादला कर दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस शाहिद करीम का अस्पतालों के खर्चे बाकायदा नोटिफाई करने के लिए इक़दाम उठाने का हुक्म दिया गया। शाहिद करीम ने दरखास्त गुजार मजहर अब्बास समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर अहमद जवेद काजी और CEO हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर साकब अजीज समेत दीगर पेश हुए। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अस्पतालों में सहूलियात की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इकदाम की जामे रिपोर्ट पेश की। अदालत को बताया कि इमरजेंसी में मुख्तलिफ ओहदों की भर्ती के लिए अखबार इश्तिहार दिया है। भर्तियों पर पाबंदी हटा ली है। हजारों की तादाद में डॉक्टर्स और नर्सेज की भर्तियों का अमल शुरू किया जा चुका है। अस्पतालों की मॉनिटरिंग के लिए मुस्तकिल कमेटी तश्कील दी है। जनवरी 2023 के आखिर तक DG होटा की तैनाती भी मुकम्मल कर ली जाएगी। अस्पतालों की हालत ज़ार को बेहतर करने से मुतालिक बड़ी जामे रिपोर्ट थी, जिस सिलसिले में गवर्नमेंट ने 2.5 अरब रुपए से ज़्यादा बिल्डिंग की मेंटेनेंस एंड रिपेयर पे जो फ़ंड दिए उसको इस्तेमाल करना, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स की जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ है उसको इन्फोर्स करना, और तीसरा मेडिकल केयर को इम्प्रूव करने के लिए अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सेज और अदर स्टाफ की तैनाती। CEO हेल्थ केयर कमीशन ने अदालत को बताया कि अस्पतालों की इमरजेंसी की हालत बेहतर करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की गाइडलाइंस की मंजूरी दी गई है। जैसे शाहिद करीम ने कहा कि अगर ये मंजूर हो गए हैं तो उन पर अमल दरामद भी यकीनी बनवाएं। जैसे शाहिद करीम ने एहतजाजी मुजाहरे करने वाले डॉक्टर्स पर इजहार नाराजगी करते हुए सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड से मुकालमा करते हुए कहा कि मुजाहरे करना क्या डॉक्टरों का काम है? जो मुजाहरे करे उसे तब्दील कर दें। मुजाहरे करने वालों की कोई जगह नहीं। जो मुजाहरा करे उसे दूर दराज इलाकों में भेज दें। अदालत ने CEO हेल्थ केयर कमीशन से कहा कि इमरजेंसी गाइडलाइंस पर अमल दरामद के लिए रेगुलर इंस्पेक्शंस के इकदामात को यकीनी बनाया जाए। अगर बजट का मसला हो तो अदालत को आगाह करें। अदालत ने CEO हेल्थ केयर कमीशन को शिकायत के अजाले के लिए मौसर निज़ाम वज़ा करने की हिदायत की। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए गाइडलाइंस इशू की हैं और वो गाइडलाइंस हैं वो सर्कुलेट कर दी गई हैं फॉर कंप्लायंस। एट द सेम टाइम लाहौर हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शन पे एक ओवरसाइट कमेटी बनाई गई है, जिसमें वाइस चांसलर साहिबान भी हैं, प्रिंसिपल साहिबान भी हैं, DG नर्सिंग भी हैं, और अब उसमें हम 3 से 4 सिविल सोसाइटी से भी लोगों को इंक्लूड करेंगे। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ पटिशन आई है जो निपटा दी जाएगी। ऐसा निज़ाम वज़ा होना चाहिए जो चलता रहे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी करते हुए अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन सुलेमान अलवी के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, City 42। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के असातिज़ा का क्लब चौक पर धरना जारी है। मुजाहिरीन ने क्लब चौक को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल क्लब चौक बंद होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। धरने के बायस माल रोड से मुल्हिका शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव भी जारी है। रास्तों की बंदिश पर शहरियों और मुजाहिरीन के दरमियान तल्ख कलामी हुई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से असातिज़ा का क्लब चौक पर धरना जारी है। मुजाहिरीन ने क्लब चौक को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। क्लब चौक बंद होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। धरने के बायस माल रोड से मुल्हिका शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव, रास्तों की बंदिश पर शहरियों और मुजाहिरीन के दरमियान तल्ख कलामी हुई थी। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्लब चौक में अब्दुल्ला मारूफ और जमान पार्क में मौजूद हैं तलहा अशरफ। जी अब्दुल्ला मारूफ, हमें अपडेट कीजिएगा। जी, महकमे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के उस्ताज़ा का माल रोड क्लब चौक के बाहर तीसरे रोज़ भी एहतजाजी धरना जारी है। उस्ताज़ा के एहतजाज के बायस माल रोड के अतराफ ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। मुजाहिरीन ने गवर्नर हाउस से नहर तक
माल रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इसके साथ साथ डेविस रोड जाने वाली ट्रैफिक को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मुजाहिरीन का कहना है कि एक ही मुतालबा लेके आए थे, जब तक हमारा रेगुलाइजेशन का मुतालबा पूरा नहीं होता हम ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे। क्लब चौक माल रोड बंद होने के बायस ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन और मुसाफिरों के दरमियान तल्ख कलामी का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त मेरे साथ कुछ मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, 3 रोज़ से आप यहाँ पे मौजूद हैं, अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा बड़ा एक सादा सा मुतालबा है कि एक्ट में अमेंडमेंट हो चुकी है और वज़ीर आला साहब जो है वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए हमें उस एक्ट की रोशनी में एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करके हमें मुश्किल कर दें, हम घर चले जाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुतालबे को बजाय मंजूर करने के यहाँ पर प्रिजन वैन मंगवाई गई और जो हमारे साथ हैं उनके कैंप के अंदर पानी छोड़ दिया गया और जो हमारी फीमेल टीचर्स हैं उनको हरासा किया गया। ये बड़े अफसोस की बात है और हुकूमत ने जो है वो हमारे साथ रब्ता तो किया है लेकिन हमारे मसले को अभी तक हल नहीं किया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से हमारे साथ रब्ता तो किया गया लेकिन हमारे मसले का हल नहीं निकाला गया। बजाय इसके कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाते, हमारी बात सुनी जाती, प्रिजन वैन मंगवाएगी, हमारे कुछ साथियों को उठाया लिया गया और इसके साथ साथ हमारे जो कैंप हैं उनके अंदर भी पानी छोड़ दिया गया। मुजाहिरीन की बात की जाए तो बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं। मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन के एहतजाज के बायस माल रोड के तरफ ट्रैफिक का भी शदीद दबाव देखा जा रहा है। इंतज़ामिया यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इंतज़ामिया की जानिब से मुजाहिरीन की इसके साथ जो मुज़ाकरात हैं वो भी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मुजाहिरीन का कहना है कि एक ही मुतालबा है रेगुलाइजेशन का, जब तक हमें रेगुलर नहीं किया जाता हम ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे। जी अब्दुल्ला मारूफ आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब चलते हैं जहाँ पे ज़मान पार्क में तलहा अशरफ मौजूद हैं। जी तलहा अशरफ अपडेट कीजिएगा। जी तलहा अशरफ आपको हमारी आवाज़ आ रही है, हमें अपडेट कीजिएगा इस धरने के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं केनाल रोड पर मौजूद हूँ। शहर में हो रहे मुख्तलिफ एहतजाज और सरकारी तामीराती कामों की वजह से शहर लाहौर की जो सड़कें हैं वहाँ शदीद ट्रैफिक का दबाव देखा जा सकता है। ट्रैफिक के दबाव की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो शदीद नाराज़ नज़र आते हैं। जी तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद थे। आपको बता रहे हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथिज़ा का क्लब चौक पर धरना जारी है। मुजाहिरीन ने क्लब चौक को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। क्लब चौक बंद होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। धरने के बायस माल रोड से मुल्हिका शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव भी जारी है। रास्तों की बंदिश पर शहरियों और मुजाहिरीन के दरमियान तल्ख कलामी हो रही थी। आपको बता रहे हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के असातिज़ा का क्लब चौक पर धरना जारी है। मुजाहिरीन ने क्लब चौक को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। क्लब चौक बंद होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। धरने के बायस माल रोड से मुल्हिका शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव भी जारी है। रास्तों की बंदिश पर शहरियों और मुजाहिरीन के दरमियान तल्ख कलामी हो रही थी। आपको बता रहे हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से असातिज़ा का धरना जारी है। असातिज़ा का क्लब चौक पर धरना जारी है। मुजाहिरीन ने क्लब चौक को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। क्लब चौक बंद होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। धरने के बायस माल रोड से मुल्हिका शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव, रास्तों की बंदिश पर शहरियों और मुजाहिरीन के दरमियान तल्ख कलामी हो रही थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला बताइएगा धरने की अब क्या सूरत हाल है? जी आज तीसरा रोज़ है क्लब चौक के बाहर उसाजा का धरना जारी है। कल उसाजा की जानिब से ज़मान पार्क की तरफ लॉन्ग मार्च किया गया। बड़ी तादाद में उसाजा मौजूद थे, जिसके बायस कि केनाल रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई। आज जो है दोबारा से मुजाहिरीन की जानिब से उसाजा की जानिब से क्लब चौक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। गवर्नर हाउस से नहर तक माल रोड बंद होने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। इसके साथ साथ मुजाहिरीन की जानिब से डेविस रोड को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। हमारी मुजाहिरीन से बात हुई तो उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से हमसे रब्ता तो किया गया, बार बार यकीन दहानी करवाई जाती है, लेकिन हमारा मुतालबा पूरा नहीं किया जाता। एक ही मुतालबा लेके आए थे रेगुलाइजेशन का, जब तक हमें रेगुलर नहीं किया जाता हम ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे।
इस वक्त भी मुजाहिरीन की बड़ी तादाद क्लब चौक में मौजूद है। मुजाहिरीन ने माल रोड को बंद कर दिया है और इसके साथ साथ जो मुसाफिर हैं, जो माल रोड से गुजरने वाले हैं, उनके दरमियान और मुजाहिरीन के दरमियान तल कलामी का सिलसिला भी जारी है। जो मुसाफिर हैं वो यहाँ से गुजरना चाहते हैं, लेकिन जो मुजाहिरीन हैं वो किसी को यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मुजाहिरीन का कहना है कि सिर्फ एम्बुलेंस या फिर मीडिया को यहाँ से गुजरने की इजाज़त है, इसके अलावा किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ इंतजामिया की बात की जाए तो किसी किस्म के इंतजाम हमें देखने नहीं आ रहे। ना कोई पुलिस का अमला यहाँ पे मौजूद है, ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे मौजूद नहीं है, और ना ही किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस की नफरी यहाँ पे मौजूद है बड़ी तादाद में। जी बिल्कुल, अब्दुल्ला मारूफ आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब फिरोजपुर रोड में हसन खालिद मौजूद हैं। जी हसन खालिद, हमें बताएं कि ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? जी हसन खालिद, माल रोड पर जारी उसातिज़ा कराम के एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरखम बरखम का शिकार है और शहर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो वहाँ पर ट्रैफिक इंतहाई सुस्त रवि का शिकार नज़र आ रही है। माल रोड तो जैम है ही, लेकिन जेल रोड, केनाल रोड, फिरोजपुर रोड, इसके अलावा गरी शाऊ, डेविस रोड और इसके इतराफ़ के जितने भी इलाके हैं वहाँ भी इस वक्त ट्रैफिक रवानगी शदीद सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रही है और मुसाफिरों को मिनटों का सफ़र मुसाफिर जो हैं वो घंटों में तय करने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी शहर की यही सूरत हाल देखने में आ रही थी कि गुज़श्ता रोज़ भी एहतजाज के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो गया था और आज भी सूरत हाल यकसर यूँ ही दिखाई दे रही है कि एहतजाज के पेश नज़र सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई जामिया हिकमत अमली सामने नहीं आती, जिसका खमियाजा जो है वो शहरियों को भुगतना पड़ता है। ख़ास करके ये पीक आवर्स होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो अपने दफातरों से घरों की जानिब रवाना हो रहे होते हैं, लेकिन शहर में जारी एहतजाज के पेश नज़र मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जाम की वजह से मुसाफिर सख्त परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है और शहरियों को अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना पड़ता है। और यही सूरत हाल के पेश नज़र शहरियों का ये कहना है कि अगर शहर में कोई एहतजाज जारी है तो सिटी ट्रैफिक पुलिस को चाहिए क्योंकि मुतबादिल रास्ते फ्राहम किए जाएँ ताकि जो मुसाफिर अपने घरों की तरफ रवाना है या अपनी मंजिल की तरफ रवाना है उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल, ट्रैफिक जैम के बाद शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हसन खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना की नई किस्म XBB की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है। मुल्क भर में कोरोना की नई किस्म के 24 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना का नया वायरेंट दुनिया के 80 ममालिक में रिपोर्ट हो चुका। एहतियाती तदाबीर पर अमल करवाने के लिए मॉनिटरिंग मौसर बनाने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये कोरोना वायरस की जो है वो नई किस्म XBB जिसने इस वक्त जो है वो दुनिया भर के 80 ममालिक को जो है वो लपेट में लिया है और वहाँ पे ये नई जो किस्म है, जो नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का, इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और खतरे की एक घंटी है कि पाकिस्तान में भी जो है वो गुज़श्ता हफ्तों के दौरान 24 XBB जो वेरिएंट है उसके केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और जिसने एक मरतबा फिर जो है वो जो तमाम मुतलका अदारे हैं उनको जो है वो अलर्ट कर दिया है और ये फैसला किया गया है कि कोरोना की जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग जो है वो उसको बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ बचाव की आगाही दी जाए और साथ ही जो है वो सर्वेलेंस को बेहतर किया जाए और जो केस रिस्पॉन्स है उसको भी इम्प्रूव किया जाए क्योंकि ये नई किस्म जो है XBB ये बड़ी तेजी के साथ जो है वो दुनिया भर में इसके केसेस जो है वो रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं और हालिया सर्द मौसम में तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि आने वाले दिनों में इसके केसेस जो है वो पाकिस्तान में भी बढ़ने का खदशा है। जी जाहिद चौधरी, हमें ये भी बताएं XBB के जो सिम्टम्स सामने आएंगे ये सेम कोरोना जैसे हैं? जी बिल्कुल, ये जिस तरह कोरोना वायरस की जो है वो जो जनरली जो नोन सिम्टम्स हैं जिसमें फ्लू लाइक ये तमाम सिम्टम्स हैं और इसके साथ साथ जो है वो बॉडी एक्स हैं, बुखार है, ये भी उसी तरह के जो है वो सिम्टम्स का हामिल है। सिर्फ इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो के वायरस के वो तब्दील हुए हैं और वायरस जो है उसने म्यूटेट किया और इस म्यूटेशन की वजह से उसमें जो तब्दीली आई है उसकी हेल्थ में उसकी वजह से ये केसेस जो है वो दोबारा बढ़ना शुरू हो गए हैं क्योंकि इससे पहले वाली जो कोरोना की अक़साम थी जो इसके वेरिएंट थे उससे काफ़ी हद तक जो है वो लोग
ان کے اندر جو ہے وہ جسم میں امیونٹی ڈیولپ ہو چکی تھی، لیکن یہ نیا ویریئنٹ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ابھی اس طرح جو ہے وہ ہرڈ امیونٹی اویلیبل بہتر نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے موجود، جس کے باعث یہ کیسز جو ہیں وہ رونما ہونا شروع ہوئے ہیں اور یہ رپورٹ بھی ہو رہے ہیں۔ جی زاہد چودھری، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، اسکولوں میں 8 جنوری تک چھٹیاں بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس سے قبل موسم سرما کی چھٹیاں 1 جنوری تک دی گئی تھیں۔ چھٹیوں میں توسیع 2 جنوری سے 8 جنوری تک کر دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جنید ریاض سے۔ جی جنید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، عدالتی احکامات کے بعد جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بالآخر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، لیکن 2 ہفتے کی چھٹیاں مزید نہیں بڑھائے گی، صرف 1 ہفتے کی چھٹیاں بڑھائی گئی ہیں، اور یہ چھٹیاں جو ہیں جو بڑھائی گئی ہیں وہ 2 جنوری سے 8 جنوری تک بڑھائی گئی ہیں، اور 8 جنوری کو چونکہ سنڈے ہے تو 9 جنوری سے جو ہے وہ تعلیمی ادارے دوبارہ سے کھلیں گے، لیکن اسموگ سے بچنے کے لیے خصوصی طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ جب 9 جنوری سے دوبارہ تعلیمی ادارے کھلیں گے تو اساتذہ و بچے جو ہیں وہ ماسک کی پابندی کریں گے اور ماسک پہن کے اسکول آئیں گے، کیونکہ اسموگ جو ہے جس طرح کے پریڈکشن کی گئی تھی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ 15 جنوری تک جو ہے وہ اسموگ رہے گی، تاہم اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ بھی ہدایت کر دی گئی کہ تعلیمی ادارے کھلنے پر جو ماسک ہے اس کی پابندی جو ہے وہ کروائی جائے گی اسکولوں میں۔ جی جنید ریاض، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈی آئی جی آپریشنز افضال احمد کوثر کا ڈویژنل ایس پیز کے ساتھ اجلاس ہوا۔ ایس ایس پی آپریشنز محمد صہیب اشرف، ایس پی سیکیورٹی اور ایس پی ڈولفن موجود تھے۔ اجلاس میں ڈی آئی جی آپریشنز نے تمام ڈویژن کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ افسران کی نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے پولیس کی تیاریوں سے متعلق بریفنگ دی۔ ریکارڈ یافتہ 1 ویلر اور ہوائی فائرنگ میں ملوث افراد سے ضمانتی مچلکی لینے کی ہدایت۔ افضال احمد کوثر کا موٹر سائیکل چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھانے کا حکم بھی دیا گیا۔ اشتہاری اور عادی مجرمان اور عدالتی مفروران کے خلاف کارروائیوں پر اظہار اطمینان، ہلڑ بازی، 1 ویلنگ، ہوائی فائرنگ سے نمٹنے کے لیے مؤثر کارروائی کی ہدایت کی گئی۔ نیو ایئر پر ڈولفن سمیت پی آر یو اور دیگر پیٹرولنگ یونٹس کو متحرک رہنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ خواتین سے بدتمیزی کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی، ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا ہے۔